ऑलराइट बच्चों, हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की जो लोकल एनेस्थेटिक को हम कई टाइप्स से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप कि आप किस तरीके से लोकल एनेस्थेटिक को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को हम समझेंगे। तो जैसे आप लोकल एनेस्थेटिक को अप्लाई कर सकते हैं सरफेस एनेस्थीसिया के रूप में। मींस आप जस्ट एक स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो स्प्रे के फॉर्म में भी हो सकता है और या किसी आप म्यूकस कैविटी में, लाइक हम बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एब्रेडेड स्किन हो, जैसे स्किन में कहीं पे हल्की सी कट लग गया या चोट आ गई, उस पर आप एनेस्थीसिया का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम बेसिकली सुपरफिशियल एरिया ओनली कवर करते हैं। अब बेसिकली मोस्टली हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, लिग्नोकेन। और यहाँ पे जो आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो, दैट कैन बी फ्रॉम द नोज, ईयर, आइज, माउथ एंड फेरिंग्स। तो फेरिंग्स भी हो सकता है, माउथ भी हो सकता है, नोज, ईयर। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये आपका हो गया सरफेस एनेस्थीसिया। दूसरा जो टाइप्स है वो है इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन में बेसिकली क्या है, देखिए इनफिल्ट्रेशन में आप सबक्यूटेनियसली अप्लाई करते हैं। और सबक्यूटेनियसली जब अप्लाई करते हैं तो आपका जो टारगेट होता है वो सेंसरी नर्व को आप टारगेट करते हैं। बेसिकली हमको पता है कि जो सबक्यूटेनियस एरिया होता है उसमें सेंसरी नर्व के एंडिंग्स होते हैं। तो उन नर्व्स की एंडिंग के ऊपर आप ड्रग को एक्सपोज करते हो। और बेसिकली लाइक आपका कोई इंसीजन करना है, या आप कह लें आपको हाइड्रोसील के केस में आप इसमें इनफिल्ट्रेशन का आप बेसिकली यूज़ करते हैं। या आप सूचरिंग अगर कर रहे हो, सूचरिंग में टाँके लगाना, तो उसमें भी कई बार आप लोकल एनेस्थेटिक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम साथ में लोकल एनेस्थेटिक जो भी यूज़ करेंगे उसके साथ हम एड्रेनलिन यूज़ करेंगे। और रीज़न हमारा वही होगा जो हमने प्रीवियस में डिस्कस कर रखा है, ताकि वो लोकल एनेस्थेटिक इधर उधर ज़्यादा मूव ना कर पाए। तो इनफिल्ट्रेशन भी आपको क्लियर हो गया। दूसरा हम बात करते हैं नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक में क्या है, देखिए जैसे हमारी सपोज करिए कोई नर्व की मेन ब्रांच आ रही है, और नर्व की मेन ब्रांच आ रही है, उससे बाइफर्केटेड होके उसकी जो टर्मिनल्स हैं वो अलग अलग उसमें इनर्वेटेड हैं जिस ऑर्गन के ऊपर हैं। तो अगर हम मेन ब्रांच के ऊपर एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थेटिक को टारगेट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो जितने एरिया में जिस पार्ट में वो ड्रग, जिस पार्ट में वो नर्व का इनर्वेशन है, वो सारा पार्ट क्या हो जाएगा, वो एनेस्थेटाइज्ड हो जाएगा। तो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये दिखा रखा है, जैसे ये एक नर्व आ रही है और नर्व बाइफर्केट होकर इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक ये ब्रांचेज हो गई कट और एक ये ब्रांचेज हो गई। तो अगर इस एरिया में हम एनेस्थीसिया को देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नर्व ब्लॉक, क्योंकि हम उसमें एक पूरी नर्व को कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो ये नर्व ब्लॉक में क्या है, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस होता है। ब्रैकियल प्लेक्सस आपके शोल्डर के पास होता है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस में अगर आप उसको वहां पे लोकल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर करते हैं, तो आप फिर सर्जिकल प्रोसीजर जो लोकल एनेस्थेटिक का प्रोसीड कर सकते हैं वो आप आर्म में कर सकते हैं, आप उसको रिस्ट में कर सकते हैं, शोल्डर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका तो मींस ओवरऑल इस तरह के हमारे बॉडी में कई प्लेक्सेस हैं। जैसे हम यहाँ पे कंसीडर किया एग्जांपल का ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ब्रैकियल प्लेक्सस में हम ये नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया यूज कर, नर्व ब्लॉक टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इसको बोलते हैं। इसमें अराउंड द नर्व ट्रंक, नर्व ट्रंक मतलब ये जो मेन नर्व है, राइट। अब हम बात करते हैं आईवी। एक होती है फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया, देखिए उसको भी समझ लीजिए। फील्ड ब्लॉक क्या होता है, इससे दो ब्रांचेज निकली। यहाँ पे अगर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो केवल ये पार्ट वो होगा एनेस्थेटाइज्ड, जहाँ पे ये एरिया कवर है, ये वाला। तो इसको फील्ड ब्लॉक बोलते हैं, दैट्स इट। लेकिन आपके वो नहीं है, आपको उतना नहीं लिखना। इनफिल्ट्रेशन हो गया। नर्व ब्लॉक आपका क्या है, नर्व ब्लॉक आपका क्लियर हो गया। आईवी रीजनल ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं बियर्स ब्लॉक। देखिए आईवी रीजनल ब्लॉक में सिंपल अपन क्या करते हैं कि ये दो तरीके से प्रोसीजर, एक तो आर्म में और एक लेग में। तो लेग में थाइज में और आर्म में ऊपर वाले पार्ट में, राइट, बेलो द नी। लेग में बेलो द नी अगर आपको कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है, और आर्म में आपको बेलो द एल्बो अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है। तो बेसिकली करते क्या है कि जैसे ऊपर वाले पार्ट में आप टॉर्निकेट लगाते हैं। टॉर्निकेट वो होता है जिससे आप उसको रैप करके उसका प्रेशर इन्हांस करते हैं, मीन्स एक तरीके से आप प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, देखिए ये तो सिंपल चीज़ें जो मैंने शॉर्टकट में लिखी हैं कि आर्म में बेलो द एल्बो अगर आपको सर्जरी प्रोसीड करनी है, या लेग में बेलो द नी, तो वहाँ पे हम किसका, आईवी रीजनल ब्लॉक का यूज़ करते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली हम ये अगर उन्हीं सर्जिकल प्रोसीजर के लिए होगा, ये लॉन्ग ड्यूरेशन में सर्जरी के लिए ये फिट नहीं है।
आप, क्योंकि आप उसमें पूरा उसमें ब्लड का सर्कुलेशन को रोक देते हैं, तो जो भी आपके सर्जिकल प्रोसीजर इन बिटवीन 40 to 60 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएं, उन्हीं प्रोसीजर में हम आईवी रीजनल ब्लॉक या बियर्स ब्लॉक को यूज़ करते हैं। इसमें हम डिजिटल वेन में आईवी कैनुला इंसर्ट करते हैं। तो डिजिटल वेन में आईवी कैनुला इंसर्ट करने के बाद आप इसको कफ लगा के, टॉर्निकेट लगा के इसको कंप्लीटली टाइट कर देते हैं, और टाइट करने के बाद डिजिटल वेन से आप लोकल एनेस्थेटिक को इन्फ्यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्निकेट आप अपर आर्म में लगा रहे हैं, टॉर्निकेट का प्रेशर या थाइज में लगा रहे हैं अगर लेग का कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रेशर होता है वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा होना चाहिए। तो मोर देन 50 मिलीमीटर मरकरी फ्रॉम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मोस्टली यहाँ पे हम लिग्नोकेन या प्रिलोकेन यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने इन्फिल्ट्रेशन में एड्रेनालिन यूज किया, आईवी रीजनल या बियर्स ब्लॉक में हम एड्रेनालिन को यूज नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका स्पाइनल एनास्थीसिया या इपिड्यूरल एनास्थीसिया। तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपका ये जो है स्पाइनल सैक है, यहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, सॉरी इसको फिर से, ये आपका ये स्पाइनल नर्व्स हैं, और यहाँ पे सीएसएफ भरा हुआ है इस एरिया में, और ये आपकी बोन है। तो यहाँ पे जो साइड में स्पेसेस होते हैं, अगर आप यहाँ पे इन बिटवीन द स्पाइनल जो सैक है इसके बीच में अगर जहाँ पे सीएसएफ फ्लूइड है, अगर यहाँ पे आप एडमिनिस्टर करते हैं तो वो होगा स्पाइनल एनास्थीसिया। तो स्पाइनल एनास्थीसिया की खासियत ये होगी कि वहाँ पे आप सीएसएफ जो फ्लूइड है, स्पाइनल नर्व जिसके में फ्लोट कर रही हैं, उस पार्ट में आप ड्रग को इन्फ्यूज़ करते हैं, लोकल एनास्थेटिक को। तो इसमें आपका ये होगा स्पाइनल। इपिड्यूरल में क्या होगा, इपिड्यूरल में ये जो स्पाइनल नर्व कवर्ड है और ये जो बोन है, इसके बीच का जो इपिड्यूरल स्पेस है, अगर इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो देखिए जो स्पाइनल एनास्थीसिया है दैट इज इन बिटवीन द पायामीटर एंड अरेक्नॉइड। एडल्ट के केस में L2 और L3 के बीच में देते हैं, जबकि चिल्ड्रन के केस में L4 और L5 के बीच में एडमिनिस्टर करते हैं। जो स्पाइनल एनास्थीसिया होता है ये ईजियर टू प्लेस होता है, इसमें किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं होता, और सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है कि जब आप इसको बैकवर्ड इसको हुक करते हैं तो यहाँ पे आपका CSF आना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी जो नीडल है वो सही पोजीशन पे इंसर्टेड है। जबकि इपिड्यूरल स्पेस में आप बीच कैविटी में उसको इंसर्ट करते हो यहाँ पे, तो ये होता है इन द ड्यूरामीटर एंड बिटवीन द बोन, और जो नीडल यूज़ करते हैं TUOHY ट्विज नीडल यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपका बेसिक से अगर आपका क्वेश्चन, कई बार टफ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपसे इस कॉन्सेप्ट को भी पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ एनास्थीसिया को आप समझाइए। तो इस तरीके से आपका लोकल एनास्थेटिक के डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। आई होप आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।